जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 69th मुलाकात है। उम्मीद है आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं, बल्कि हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। अभी सिलसिला बारिशों का मेरा ख्याल है 2-3 दिन और चलेगा। तो कल जहाँ पे सिलसिला रुका था कि लिवा ब्रांच में मेरी पोस्टिंग थी, फैमिली भी आ गई थी, बच्चे भी स्कूल जाने शुरू हो गए। फिर पाकिस्तानी स्कूल का मैंने आपको बताया। इस तरह वक्त अच्छा गुजर रहा था। इस दरमियान में पाकिस्तान में वाला साहब की फटीदगी के बाद छोटी सिस्टर थी और 2 भाई थे, जिनकी अभी तीन तीन भाइयों की अभी शादी होनी बाकी थी। खैर, बड़े भाईजान की सरबराही में वालदा साहबा के ज़ेर साया ये काम भी अच्छे तरीके से माशाल्लाह हो गए। सब ने भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब हम इन कामों से भी फारग हो गए, तो खुशहाली भी थी। वालिद साहब ने फतीदगी से पहले जो सिंगल स्टोरी मकान था उसे डबल स्टोरी बनवाया, काफ़ी उसमें तब्दीलियाँ की। इस तरह वक़्त अच्छा गुजरने लगा। बैंक की जॉब भी ठीक जा रही थी। नई इंडियन मैनेजमेंट आ गई थी। अब हमारी रिस्पेक्ट भी होती थी, हमें पूछा भी जाता था। सैलरीज वगैरह भी इंक्रीज़ हो गई। अगर मस्कत कभी जाते, अक्सर मैं जाता था बैंक एकेडमी में लेक्चर वगैरह देने के लिए, तो डेली अलाउंस में इजाफा हो गया। वहाँ होटल में रहने के लिए कमरा पहले बुक होता था। अब मेरी नज़र में इससे ज़्यादा, क्योंकि ओमानीज़ का प्रेशर था, एक्सपेक्टिएट की भी एक ख़ास लिमिट थी, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी बहुत मुश्किल थी। खैर, जो अपॉर्चुनिटी थी उसे हम अवेल कर रहे थे। तकरीबन 400 450 पाकिस्तानी का स्टाफ था। उसमें से हम चंद खुशकिस्मत ही थे जो बाकी रह गए थे, बाकी सबको भेज दिया गया था। ब्रांच में विलियम विल्सन थे हमारे जनरल मैनेजर, वो विज़िट पे आए। अब वो पहले वाला माहौल नहीं था कि कोई पाकिस्तानी जनरल मैनेजर आया है तो पूरी ब्रांच इस्तकबाल के लिए गेट में है। अजीब सा मैं एक बुखार देखता था, लेकिन अब वो नहीं था। वो आए, वो मैनेजर की सीट पे नहीं बैठे, साथ वाली चेयर पे बैठ गए। बड़ी उन्होंने रिस्पेक्ट दी, सबकी बातें सुनी उन्होंने। मेरे मैनेजर ने मेरे मतलब भी बताया, बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, क्योंकि इस एरिया में मेरी वाहद ब्रांच थी जो नीट एंड क्लीन थी, जिसके सारे हेड ऑफ अकाउंट बैलेंस थे। कोई सीरियस ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं था। इस ब्रांच में मुझे अब 2-3 साल हो गए थे। एक चीज़ जो बड़ी शिद्दत से महसूस होती थी वो बच्चों की पढ़ाई थी। पाकिस्तान स्कूल सहार में बच्चों की पढ़ाई का वो स्टैंडर्ड नहीं था, लिहाजा मुझे उनके मुतल्लिक़ कोई जल्दी फ़ैसला करना था। फ़ैसला फिर यही किया कि बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए।
मैंने फैमिली को वापस पाकिस्तान भेज दिया। मल्टीपल वीज़ा था, मैंने कहा चलो जब कभी ज़रूरत होगी आ जाएंगे, और इस तरह वो आए भी। तो काफ़ी हद तक ब्रांच में सिस्टम ठीक था। पाकिस्तान बच्चों ने आके दाखिला ले लिया। अब माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा MBA है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, छोटा बेटा MBBS डॉक्टर है। मैं सोचता हूँ कि मैंने सही फैसला किया। फिर अचानक एक मोड़ आता है कि मुझे ब्रांच में सुबह सुबह मिस्टर गौतम वीर थे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इंडियन नेशनैलिटी। उनका फ़ोन आ गया कि जेंटलमैन गो टू स्वेक ब्रांच एंड टेक ओवर द चार्ज। मैं अगले दिन ही वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ब्रांच में फ्रॉड हुआ है। मिस्टर तौहीद थे पाकिस्तानी, शायद सरगोते से तलक था उनका। उन्होंने फ्रॉड ही नहीं किया बल्कि ब्रांच का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे याद है जो भी ओमानी अरबी आता ब्रांच में, दरवाजे में एंटर होते ही सबसे पहले उसके मुंह में गालियाँ होती थी पाकिस्तानियों के मतलब। उसने ब्रांच का त्या पांचा रख दिया, त्या पांचा करके रख दिया। काफ़ी दिनों के वोचर गायब थे, हैवी अमाउंट्स के चेक पे साइन नहीं थे, फिक्चुअस उसने अकाउंट खोले हुए थे जिसमें ट्रांजैक्शनें थी, ATM के जेली कार्ड उसने बनाए हुए थे। बैंक के कुछ जनरल एजर्स होते हैं जो आम पब्लिक को नहीं पता, सब्सिडी होती है जनरल एजर, उसने उनको डेबिट किया हुआ था। बैंक के इनकम एक्सपेंडिचर को उसने डेबिट किया हुआ था। बैंक के इनकम जो होती थी बजाय इनकम अकाउंट में ले जाने के, वो मुख्तलिफ जो उसने फिक्चुअस अकाउंट खोले थे जिनके कार्ड उसकी जेब में थे, उनमें ले जाता, वहाँ से रकम निकलवा लेता। फिर कुछ चेक ऐसे थे जो उन्होंने गुड फॉर पेमेंट किए हुए थे, अकाउंट में बैलेंस नहीं था। कुछ गारंटीज़ इशू की हुई थी जिन पे लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी। हमद था वहाँ का मैनेजर। जब मुझे एक हफ़्ता गुजर गया तो मुझे महसूस हुआ है कि जो मैनेजर है ना, वो भी उसका राइट हैंड है। मैंने हेड ऑफिस एक सीक्रेट लेटर लिखा कि इसको भी रिमूव करें, ये बंदा भी उसके साथ मिला हुआ है। मैंने ऑडिटर्स को तमाम कहानी सुनाई कि इन्होंने क्या क्या किया है। ऑडिटर ने सोचा कि ये बंदा उससे भी तेज़ है। मेरी ब्रांच में कुछ 6 बंदे उन्होंने अगले दिन भेज दिए। मेरा वहाँ मैनेजर बड़ा परेशान था। मैंने कहा जो मांगते हैं इनको दो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो तकरीबन खबूरा ब्रांच थी, 100 किलोमीटर के करीब थी लिवा से, जहाँ मैं पहले जॉब करता था। तो मैं डेली आ जा जाता था वहाँ से, गाड़ी अपने पास थी। प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम का कोड मेरे पास था, कैश की और मेन गेट की चाबी मेरे पास थी। तकरीबन साल सवा साल मैंने वहाँ जॉब की। शुक्र है मैं एक दिन भी लेट नहीं हुआ। मैंने हर 2 किलोमीटर 1 मिनट पे तकसीम किया हुआ था। इस तरह मैं उस टाइम पे निकलता और आराम से पहुंच जाता। गाड़ी ने मुझे तंग नहीं किया। वहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा थी। किस्सा ऐसे हुआ कि एक ओमानी ने वहाँ कुछ 6 माह के लिए पैसे रखे थे, नहीं मेरा साल के लिए पैसे रखे थे। वो 6 माह बाद आ गया, उससे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। उसने फ़िक्स डिपॉज़िट में रखे थे। उसने जब कहा मुझे पैसे दे दो तो मिस्टर तौहीद ने उसे कहा कि पैसे तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन इस पर तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसने कहा 6 माह हो गए हैं, 6 माह का तो फ़ायदा दे देना, बाकी रहने दे। उसने कहा नहीं जी वो भी नहीं मिलेगा। उसने उस पर पेपर पे साइन करा लिए। ओमानी बेचारे बद्दू अनपढ़ है, ऐसा किया उसने एक विड्रॉल पे भी उससे साइन और अंगूठा लगवा लिया। अमल थी वहाँ पे काउंटर पे लड़की बैठती जो वोचर मैनेज करती थी अगले दिन।
स्टिच भी होते हैं ब्रांच में, जो डेली वॉचर होते हैं। तो वो ओमानी चला गया, उसको उसने पेमेंट कर दी। जब अगले दिन वो अमल वॉचर सीधे कर रही थी, स्टिच कर रही थी, अरेंज कर रही थी, तो उसने देखा कि उस बंदे की विड्रॉल स्लिप मौजूद है। चूँकि ब्रांच में वो मैटर थोड़ा चल रहा था, जो गुफ्तगू हो रही थी, ओमानियों की नज़र थी, तो उसने कहा तौहीद ने तो इसको रखा दिया है, लेकिन ये पेमेंट कैसे हो गई है उसको। उसने चोरी चुपके से ऑडिट डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस फ़ोन कर दिया कि आप आएँ और चेक करें, यहाँ पाकिस्तानी ने कुछ लगता है कि फ़्रॉड किया। इस बना पे वो ऑडिट टीम ब्रांच में आई। अब मिस्टर तौहीद का बुरा हाल था, पसीने में शराबूर, शर्मिंदा था, बहुत ज़्यादा उसने गड़बड़ की हुई थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन थी। एटीएम कार्ड जो उसने अप्लाई किए हुए थे फिक्स नाम से, वो भी हेड ऑफिस से आ गए। पिन मैनेजर के पास होती थी, कार्ड मेरे पास, मैं कार्ड दे देता था पिन मैनेजर के पास। अब मुझे नहीं पता था कि मैनेजर भी इसके साथ मिला हुआ है, हमद। तो उनमें से भी 2-3 केस जो है वो जैली आ गए। गुलाम मोहम्मद ईसा अल बलोची हेड ऑफिस से नए मैनेजर आ गए। मेरी उनसे बैठक हुई। ही वाज द जेंटलमैन। उसने मैं कहा एहसान, मुझे नहीं पता, तुमने ब्रांच हैंडल करनी है और इसको ठीक भी करना है। खैर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात को अच्छी तरह देखा, ऑडिटर से कोऑपरेट किया। मेरी ब्रांच में जो ऑडिटर गए, उन्होंने वहाँ क्या देखा वो आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।